कैसे हो मेरे बच्चे? मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी हर सांस, हर धड़कन मेरे सामने है। जब तुम हंसते हो तो मुझे आनंद आता है, और जब तुम रोते हो तो मेरा हृदय व्याकुल हो उठता है। इस संसार के उतार चढ़ाव वाले जीवन में गिरकर अगर कभी तुम्हारा मन थक जाए तो बस एक बार याद कर लेना, मैं तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ हूं। हर दुख में, हर सवाल में, हर चुप्पी में और तुम्हारे हर आंसू में। मेरे प्रिय, तुम्हारा जन्म संयोग नहीं है, ये एक संकल्प है। ये जो जीवन तुम्हें मिला है, ये कोई साधारण जीवन नहीं है। ये पूर्व व जन्मों के पुण्य का फल है। तुम्हारा जन्म एक ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। तुम किसी कारणवश इस धरती पर आए हो, सफल होने, खुशियां पाने और देने, सभी को प्रेम देने, सेवा करने और इस धरती पर प्रकाश फैलाने। तुम्हारे भीतर जो भाव है, जो संवेदनाएं हैं, वे प्रभु राम जी की ही छाया है। तुम्हारी आत्मा प्रभु राम की अंश है। जिस दिन तुम्हें यह सच्चाई समझ में आ गई, उसी दिन हर दुख, हर भय तुमसे दूर हो जाएगा। फिर चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, तुम्हारा हृदय शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा। मेरा तुम्हें यही कहना है कि तुम ईश्वर के अंश हो। तुम्हारा जीवन बहुत पवित्र है। मेरे बच्चे, समय बदल रहा है, सजग रहो। बच्चे, इस युग में अंधकार बढ़ रहा है। लोभ, मोह, घृणा और अहंकार ने मनुष्यों को बांध रखा है। हर कोई बाहर दौड़ रहा है, धन, नाम, सुख की तलाश में, पर भीतर एक खालीपन है। तुम्हें कितना ज्यादा तुम थक चुके हो, या फिर तुम्हें अनेकों बीमारियों ने घेर रखा है। रिश्ते पीछे छूट रहे हैं, या फिर पैसे की कमी से मुसीबतें चारों तरफ से आ रही हैं। मेरे प्रिय, जीवन के अंदर चाहे जितनी भी परेशानियां हों, तुम जरा सा भी मत घबराओ। अगर तुम्हें यह संदेश मिला है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे देवदूत, एक अद्भुत शक्ति, तुम्हारे परमपिता परमेश्वर, भगवान ईश्वर परमात्मा, जिस किसी भी नाम से तुम उनको पुकारते हो, ये तुमसे जुड़ना चाहते हैं। तुम्हें इन खराब परिस्थितियों से निकालना चाहते हैं। तुम्हें इन तकलीफों और परेशानियों से बाहर ले जाना चाहते हैं। तुम्हें एक नए जीवन की ओर ले जाना चाहते हैं। परमात्मा तुम्हें अपना दिव्य आशीर्वाद देना चाहते हैं। मेरे प्रिय, तुम प्रभु के इस दिव्य संदेश को अंत तक जरूर सुनना, और जितनी देर यह संदेश चले, अपने प्रभु का ध्यान अवश्य करना। इसी में तुम्हारा कल्याण है। जब दिव्य शक्तियां तुमसे बार बार जुड़ना चाहती हैं, बार बार तुम्हारी सहायता करना चाहती हैं, तुम्हें तुम्हारी खराब परिस्थितियों से बाहर निकालना चाहती हैं, तब तुम्हें यह शक्तियां किस तरह से अनेकों बार एहसास कराती है कि यह शक्तियां तुम्हारे बहुत करीब और आसपास हैं, और किस तरह से संकेत मिलते हैं। जब यह दिव्य शक्तियां तुम्हारे आसपास होती हैं, तुम्हें यह प्रकृति कई तरह से संकेत देती है, किंतु तुम अपनी नकारात्मकता और नासमझी के कारण ना तो समझ पा रहे हो और ना ही उस दिव्य शक्ति से जुड़ पा रहे हो। जब भी तुम किसी खराब परिस्थिति में होते हो, जैसे एकदम से खराब परिस्थितियां सामने आने लगे, और यह खराब परिस्थितियां उसी के जीवन में आती है जो उस परमात्मा के बहुत करीब होते हैं, जो परमात्मा के बहुत प्रिय होते हैं। परमात्मा तुम्हें इन परिस्थितियों के जरिए मजबूत बनाते हैं, अच्छा जीवन देने की व्यवस्था करते हैं। तुम उस दिव्य शक्ति परमपिता परमेश्वर की संतान हो, जिनके हाथों में सारी सृष्टि का संचालन है, जिनकी मर्जी के बिना एक भी पत्ता नहीं हिल सकता है। तुम ऐसी दिव्य शक्ति के संरक्षण में हो। मेरे प्रिय, ये सभी संकेत तुम्हें यही बताना चाहते हैं कि परमात्मा तुम्हारे बहुत करीब है, और अगर तुम्हें प्रभु का प्रिय बनना है तो तुम्हें वैसा ही बनना पड़ेगा जैसा परमात्मा चाहते हैं। उनकी नियति में खुश रहना होगा। तुम्हें निर्मल बनाने के लिए बहुत सारी कठिन परिस्थितियों से गुजारा जाता है। जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं जो सह पाना मुश्किल होता है। इसलिए जब भी ऐसी कठिन उतार चढ़ाव वाली परिस्थितियों से सामना होने लगे, तब उस ईश्वर का आभार प्रकट करो कि तुम उनके इतने करीब और इतने पास हो। उस परमात्मा ने तुम्हें इस काबिल समझा है। अगर प्रभु तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं तो उसमें भी तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि प्रभु परीक्षा लेना तभी शुरू करते हैं जब परमात्मा एक सुंदर सुखमय जीवन देना चाहते हैं, जिसमें सबसे खूबसूरत पल हो तुम्हारे लिए प्यार, परिवार, सुख, समृद्धि, धन, वैभव, मान, सम्मान, अच्छी सेहत, सब कुछ हो, जिसमें फिर तुम्हें तुम्हारे जीवन में वह हर चीज मिलना शुरू हो जाएगी जो तुम चाहते हो। परमात्मा की जब असीम अनुकंपा होती है अपने बच्चे पर, तब उसे जीवन में सब कुछ मिलता है। समाज में मान, सम्मान, आदर, सत्कार, यह सब तुम्हें प्राप्त होता है। परमात्मा का आशीर्वाद जब तुम पर होता है,
तब तुम्हारा जीवन बहुत सुंदर और सरल होने लगता है। तुम्हारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। मेरे प्रिय, अगर तुम्हारे जीवन में बहुत खराब हालात चल रहे हैं तो उसमें बिल्कुल भी घबराओ मत। बस ये समझ लो कि यह जो अभी का अंधेरा है वह तुम्हें सुनहरी सुबह के उजाले की ओर लेकर जा रहा है। मेरे प्रिय, संघर्ष जितना गहरा होता है, ईश्वर तुम्हारे उतने ही ज्यादा करीब होते हैं और तुम्हें साहस प्रदान करने के लिए ऐसी परिस्थितियों में कुछ विशेष संकेत भी देते हैं, जैसे अक्सर सफेद रंग के पंख दिखने लगे, या अचानक से भीनी खुशबू महसूस होती हो, या किसी भी माध्यम से मंदिर की घंटियां सुनाई देने लगे। तो ये सभी बहुत शुभ संकेत होते हैं कि बहुत जल्द सब सही होगा। यह संकेत है कि परमात्मा तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। उनका आशीर्वाद हमेशा हर कदम पर तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, इसलिए तुम तैयार हो जाओ। तो जब भी इस तरह संकेत मिले, तुरंत प्रभु का आभार प्रकट करो, उनको धन्यवाद बोलो कि वह हर परिस्थिति में तुम्हारे आसपास है। उन्हें धन्यवाद दो कि आपने मुझे जीवन की कठिन परिस्थितियों में सकारात्मक बनाए रखा है, जीवन में आगे बढ़ाने के लिए सदैव मेरा मार्गदर्शन किया और मुझे नए नए अवसर भी दिए। हे प्रभु, मेरी हर सुबह आपकी मर्जी से हो, क्योंकि एक आप ही है जो दिन भर मुझे अपनी पनाह में रखते हो। मेरे प्रिय प्रभु के नाम जबक बराबर और कोई रास्ता दिखाने वाला, अंधेरे में प्रकाश करने वाला नहीं है। जो लोग कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें त्याग के इस अटल नियम को भली भांति हृदय से स्वीकार कर लेना चाहिए। दुखों से हार मानकर रुकना नहीं चाहिए। मेरे प्रिय, इन संकेतों को और इन चीजों को समझो कि अब तुम अपनी इन परिस्थितियों से बाहर निकलकर एक अच्छे जीवन की ओर आगे बढ़ने वाले हो, जिसमें प्रभु तुम्हारा भरपूर साथ देंगे। उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बहुत जल्द तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हारे सामने होगा। चारों ओर से खुशियां मिलेंगी। अगर तुम्हें इस तरह के संकेत मिल रहे हैं, फिर तुम्हारी कितनी भी खराब परिस्थिति हो, तुम्हें कोई ना कोई मार्गदर्शन प्रभु की ओर से जरूर मिलेगा, जिससे तुम उस परिस्थिति से बड़ी आसानी से बाहर निकल जाओगे। तुम्हें बस खुद को सकारात्मक रखना है, अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है, और फिर खुद तुम्हारा जीवन बेहतर से बेहतरीन होने की ओर चल देगा। हमेशा सुखी, समृद्ध और संपन्न रहो। प्रभु का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। संदेश के समाप्त होने पर कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। राम राम कहने से परमात्मा अपने हर एक बच्चे की निकटता को बहुत करीब से महसूस करते हैं। सदा सुखी रहो, खुश रहो, नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ो, यही तुम्हें आशीर्वाद है। कैसे हो मेरे प्रिय? आज का यह संदेश तुम्हें किसी विशेष कारण से प्राप्त हुआ है। ऐसा कुछ है जो तुम्हारे जीवन में होने वाला है, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह घटना तुम्हारे जीवन की दशा बदल देगी और तुम्हारे अंदर की शक्ति को जगाने वाली है। अब तुमको वह मुकाम हासिल होगा जिसके तुम हकदार हो। तुम्हारे अंदर की ऊर्जा, तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारी प्रार्थनाएं अब एक साथ ब्रह्मांड के साथ जुड़ गई हैं। अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा अकस्मात होगा जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा। मुझसे तुम्हारा कोई भी दुख छुपा नहीं है। मेरे प्रिय, तुम धैर्य रखो। स्वयं मैं और ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा तुम्हारे साथ है। तुम्हें कभी भी अब निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर कभी भी बिना योजना के कार्य नहीं करते हैं। इस धैर्य और साहस रखो और हमेशा नेक कार्य करते रहो। मैं हमेशा और हर एक क्षण में तुम्हारे साथ हूं। तुम हमेशा दूसरों का भला सोचते हो, उनकी जरूरत पड़ने पर सहायता करते हो, इसलिए तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करी जाएगी। तुम हमेशा सोचते हो कि क्या कभी मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी। मेरे प्रिय, तुम हमेशा भ्रम में रहते हो, लेकिन इसका उत्तर है हाँ, तुम्हारी हर एक इच्छा बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। अब वह पल आ चुका है जब तुम्हारी ख्वाहिशें हकीकत में बदलेगी। मैंने तुम्हें कई बार ऐसे संकेत भी दिए जिससे तुम्हारा साहस बना रहे और तुम अपनी जिंदगी को बदल भी सकते थे, लेकिन तुमने उन संकेतों पर ध्यान ही नहीं दिया। किंतु तुम अब पूरी तरह से जागृत अवस्था में आ चुके हो और अब तुम उन संकेतों को पहचान सकते हो जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल के बहुत करीब आने के संकेत दे रहे हैं। अभी जो समय चल रहा है वह बहुत खास है, जब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। कई बार तुम जीवन में ऐसा महसूस करते हो कि तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता है। बस दुखों का घेरा अपने चारों ओर बना लेते हो कि जैसे मुंह तक तुम्हारी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहा हूं, परंतु मेरे प्रिय, ऐसा नहीं है। मैं हर एक क्षण तुम्हारे दुखों को महसूस करता हूं। तुम अकेले नहीं हो। थोड़ा धैर्य रखो,
बहुत जल्द तुम एक निश्चित दिशा का चुनाव कर पाओगे। लेकिन याद रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो होगा वह भी तुम्हारे अच्छे के लिए होगा। ईश्वर कभी भी तुम्हें गलत दिशा में नहीं भेजते हैं। हर एक मोड़ तुम्हारे लिए खास मकसद से चुना जाता है। तुमने अब तक जो भी मेहनत की है उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और अब वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे सभी सपने साकार होंगे, जिसके बारे में तुम बार बार विचार कर रहे हो। बहुत जल्द उसे तुम हकीकत में बदलते हुए देखने वाले हो। तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति और संयम है, जिसके कारण परमात्मा तुमसे बहुत प्रसन्न है। एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे चारों ओर घूम रही है। बस तुम्हें उस अदृश्य शक्ति को महसूस करना होगा। तुम्हें आज यह चेतावनी है कि अगर तुमने अपने भीतर के राम को नहीं पहचाना तो यह दौर एक दिन तुम्हें थका कर गिरा देगी और सब व्यर्थ हो जाएगा। सब कुछ पाकर भी खाली हाथ रह जाओगे। जब तक तुम प्रभु की उपस्थिति को नहीं समझोगे, तब तक तुम उनकी लीला को भी नहीं समझ सकते हो। क्योंकि भक्त की भक्ति में ही वह ताकत है जब प्रभु स्वयं भक्त के पास चलकर आते हैं। आज यह संदेश इसीलिए तुम्हारे सामने आया है, क्योंकि अब मैं स्वयं तुमसे बात करना चाहता हूं। मैं तुम्हारे हर एक आंसू को पचना चाहता हूं। तुम उन चुनिंदा आत्माओं में से हो जिन्हें स्वयं मैंने विशेष अनुभवों के लिए चुना है। मेरे प्रिय, तुम्हें किसी विशेष उद्देश्य के लिए चुना गया है। मेरे प्रिय, अगर तुम्हें यह संदेश मिला है तो समझ लो, मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूं। तुम्हारी सहायता के लिए तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। इसलिए बहुत जल्द कुछ अनोखी और अद्भुत चीजें तुम्हारे जीवन में होंगी। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि अब से हर दिन तुम्हारे लिए कुछ विशेष है। तुम जिन सपनों और इच्छाओं की पूर्ति की प्रतीक्षा कर रहे हो, उनका समय आ चुका है, जिसमें अब पद, प्रतिष्ठा, धन, यश और मान सम्मान होगा। मेरे प्रिय, तुम्हारी ऊर्जा बहुत अद्भुत है, जो दूसरों को भी प्रकाश दे सकती है। बस तुम्हारे काम इसलिए नहीं बन रहे हैं क्योंकि तुमने अभी तक राम जी को याद नहीं किया, उनकी कृपा को नहीं समझा है। तुम चाहे कितना भी इधर उधर भाग लो, किंतु जब तक तुम स्थायी रूप से इस बात को स्वीकार नहीं करोगे कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह तुम्हारे पूर्व कर्मों का परिणाम है, तब तक तुम्हारे मन को शांति नहीं मिलेगी। प्रभु राम बहुत कृपालु और दयालु हैं। इस कलयुग में अपने सबसे प्रिय भक्त को छोड़कर गए हैं, अपने भक्तों की सहायता के लिए, कि तुम जब भी उन्हें पुकारो वे तुरंत तुम्हारी सहायता के लिए पहुंचे। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जब मन तुम्हारे अधीन होता है तो वही ध्यान बन जाता है, आराधना बन जाता है। लेकिन जब तुम मन के अधीन हो जाते हो, तब वह भ्रम बनकर तुम्हें भटकाता है। तुम अपने मन को साधो नहीं तो यह तुम्हें संसार के बंधनों में जकड़ देगा, जिससे तुम जीवन की सबसे सच्ची खुशी से बहुत दूर हो जाओगे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ सरल और अचूक उपाय बताऊंगा जिनसे तुम्हें समाधान अवश्य मिलेगा। ये उपाय मेरे सभी भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाते हैं। मेरे बच्चे, सबसे पहले राम नाम का जप करो। सुबह उठते ही और रात सोने से पहले कम से कम 10 मिनट राम नाम का स्मरण जरूर करो। राम राम की ध्वनि से तुम्हारे चारों ओर एक आध्यात्मिक ऊर्जा फैलती है जो तुम्हें हर संकट से बचाती है। यह नाम तुम्हारा सुरक्षा कवच है। दूसरा उपाय है, हनुमान चालीसा का पाठ करो। मंगलवार और शनिवार को श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करो। इससे तुम्हारी आंतरिक शक्ति जागेगी और तुम भय, रोग, संकट से मुक्त हो सकोगे। हनुमान जी की कृपा से जीवन की हर बाधा सरल हो जाती है। मेरे प्रिय, प्रभु की सेवा को अपना धर्म बना लो। किसी भूखे को खाना दो, किसी वृद्ध की सेवा करो, निराश की उम्मीद बढ़ाओ, प्रेम के पथ पर चलो। यही सच्चा धर्म है। जब तुम किसी के लिए कुछ करते हो, तब ईश्वर तुम्हारे जीवन में चुपचाप चमत्कार करने लगते हैं। सेवा ही सबसे बड़ा यज्ञ है। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। माता पिता और गुरु की सेवा करो। तुम्हारे जीवन में जो आशीर्वाद है उसका मूल तुम्हारे माता पिता और गुरु हैं। उनकी सेवा से तुम्हारा भाग्य खुलता है। अगर वे प्रसन्न हैं तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारी रक्षा के साथ साथ तुम्हारी सहायता भी करेगा। सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलो, चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए। कभी झूठ मत बोलो, कभी घृणा मत करो। सत्य और प्रेम की शक्ति ही तुम्हारा वास्तविक बल है। तुम्हारी आत्मा इन मूल्यों से खिलती है। किसी की निंदा मत करो। किसी की बुराई करके तुम अपने ही भीतर जहर भरते हो। क्षमा करना सीखो, क्योंकि हर आत्मा ईश्वर का रूप है और हर एक में वही चेतना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम अनुभव करो, जब भी तुम एकांत में बैठो, आंखें बंद करो और मुझको याद करो।
तुम्हारे भीतर एक गहरा शांत प्रकाश उठेगा। वही तुम्हारे पास उपस्थित हूं। तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। याद करो, जब भी तुमने दिल से जितनी बार पुकारा है, मैंने हर बार सुनी है। कई बार तुम सोचते हो कि बाबा ने मेरी प्रार्थना सुनी ही नहीं, लेकिन सच तो यह है कि जब तुम पुकारते हो, उसी क्षण बाबा तुम्हारे जीवन के उद्देश्यों के लिए काम करने लगते हैं। अदृश्य रूप से, मौन रूप से हर दुख को हर लेते हैं। मेरे प्रिय, अगर धन की कमी है तो प्रतिदिन सुबह लक्ष्मी माता का ध्यान करो तथा मंगलवार को हनुमान मंदिर में गुड़ चना चढ़ाओ। नियमित रूप से कुछ ना कुछ दान करते रहो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दान दी जाने वाली चीज कितनी छोटी या बड़ी है। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो प्रतिदिन राम नाम का 108 बार जप करो। अगर मानसिक अशांति है तो प्रतिदिन 15 मिनट मौन रहो और हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करो। अगर पारिवारिक क्लेश है तो अपने घर में हर सप्ताह एक बार रामचरितमानस का पाठ करो। राम नाम ही सच्चा सहारा है मेरे बच्चे। ये जीवन क्षण भंगुर है। पता नहीं कल कौन रहेगा, कौन चला जाएगा, पर जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा वह है राम नाम। उनका सहारा लो, उनका स्मरण करो। जब तुम अकेलापन महसूस करो, जब तुम्हें लगे कि कोई नहीं है, तो बस राम 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 बोलते रहो। फिर मैं हमेशा तुम्हारे हर कदम के साथ हूं।